Hello students, I welcome all of you in Kenneth Educate. Today we are starting first chapter of your 8th standard, which name is Rational Numbers. This is from your 8th standard NCERT. So students, in the previous standard, you already learn about the numbers. Numbers क्या होते हैं उसके बारे में आपने ऑलरेडी लर्न किया था. आपने डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपने लर्न किया है. आपने ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट लर्न किया था, ज्योमेट्रिकल टूल कौन से यूज किए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में किया है. तो इस स्टैंडर्ड में आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स लर्न करना है. ओके, चैप्टर वही होंगे, सिमिलर होंगे जो आपने 7th स्टैंडर्ड में लर्न किया है, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होगा. तो फर्स्ट चैप्टर का नेम है रैशनल नंबर. तो इस चैप्टर में हमें लर्न करना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन. रैशनल नंबर्स ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो जस्ट हम पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उसे भी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे. आफ्टर दैट हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के साथ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब देखेंगे. ओके, उसके बाद हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. देखिए स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड आपने होल नंबर एंड इंटीजर्स देखे थे, करेक्ट ना? यस, आपने उनका इंट्रोडक्शन देखा. देन उसके बाद प्रॉपर्टीज आपने देखे, इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज देखे, लर्न किए थे. वहां पर आपने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सभी आपने लर्न किया था. देन आफ्टर दैट आपने होल नंबर्स के लिए भी लर्न किया, इंटीजर्स के लिए भी लर्न किया, नेचुरल नंबर्स के लिए भी आपने लर्न किया. अभी हम रैशनल नंबर्स के लिए लर्न करेंगे प्रॉपर्टीज. ओके, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. देन हम आइडेंटिटीज देखेंगे. ओके, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. अपने इंटीजर्स कैसे शो किए थे नंबर लाइन पे, आपको याद है ना? यस, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे कैसे डिनोट किया जाता है वो देखेंगे. ये सिमिलर होता है जैसे हमने फ्रैक्शनल वैल्यू डिनोट किया था, शो किया था ऑन द नंबर लाइन. ओके, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. अगर आपको कोई टू रैशनल नंबर दिया हो तो उसके बीच में कितने नंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे लिखना है, वो क्या होते हैं, ये सभी बातें हमें इस पॉइंट में लर्न करना है. ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 1 का ऑफ रैशनल नंबर्स 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड. ओके, तो इंट्रोडक्शन में देखिए स्टूडेंट्स, इन द मैथमेटिक्स वी फ्रीक्वेंटली कम अक्रॉस सिंपल क्वेश्चंस, इक्वेशंस टू बी सॉल्व. अभी इक्वेशंस क्या होते हैं हमें ऑलरेडी पता है. इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है. ओके, एंड दोनों भी इक्वली बैलेंस होते हैं. एंड वहां पर एक अल्जेब्रिक टर्म दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक वैल्यू है x. सो इस x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ये वेरी होती है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ वेरिएबल, करेक्ट ना? सो x इट्स अ वेरिएबल. x plus 2 is equal to 13. We easily find out the value of x. How we just transfer this 2 to right hand side. Here its sign is a positive. So after that it will, यस करेक्ट, ये क्या हो जाता है, निगेटिव बन जाता है टू द राइट हैंड साइड. सो 13 माइनस 2 हो जाता है 11. सो व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11 बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ x satisfy द गिवन इक्वेशन, करेक्ट ना? सो वी कॉल इट एज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. द सॉल्यूशन 11 इज अ नेचुरल नंबर. ये क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर. अभी स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आइए उससे पहले रिकॉल कर लेते हैं. नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स विच आर काउंटेबल वी कॉल इट एज अ नेचुरल नंबर. जैसे कि हम 1 काउंट कर सकते हैं, 2 काउंट कर सकते हैं, 3 काउंट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर 3 ट्रीज दिया हो तो आप आसानी से कह सकते हो यस दीज आर द 3 ट्रीज. अगर यहाँ पर 5 कार्स होता आप 1 काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5. सो ये हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहते हैं. ओके, so on the other hand, for the equation x plus 5 is equal to 5. So what is the value of x? It's a 0. Why? Because ये जो plus 5 है यहाँ पर minus 5 हो जाएगा. So 5 minus 5 बनता है 0. So x की वैल्यू क्या बन गई, 0. मतलब solution of this equation is 0. The solution gives the whole number. अभी whole number क्या होता है, अभी नेचुरल नंबर से हमने क्या देखे, इट्स अ काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फाइनाइट. ओके, अभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर 0 तो हमने इंक्लूड किया ही नहीं है, बिकॉज ये जो इक्वेशन इसे हम सॉल्व करते हैं आंसर तो 0 आता है, तो 0 भी 0 का भी इंपॉर्टेंस है ना. यस,
सो व्हेन वी ऐड जीरो इन दिस सीरीज, जब हम जीरो को ऐड करते हैं तो ये जो न्यू सीरीज बनती है, न्यू नंबर्स का ग्रुप बनता है, उसे ही हम कहते हैं होल नंबर्स. ओके, इफ वी कंसिडर ओनली नेचुरल नंबर्स, इक्वेशन 2 जैसे कि यहाँ पर कैन नॉट बी सॉल्व. टू सॉल्व इक्वेशन लाइक जो सेकेंड है, वी एडेड द नंबर जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ऑब्टेन द होल नंबर्स. Even whole numbers will not be sufficient to solve equation of type जैसे कि नीचे दिया है x plus 18 is equal to 5. When we solve it, what we get? X is equal to 5 minus 18. Why minus 18? Because it's a positive 18. We transpose this term to the right hand side. या तो हम ऐसे भी सॉल्व करते थे कि हम क्या करते, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है ना, सो व्हाट वी डू, वी सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम बोथ साइड. सो x plus 18 minus 18 is equal to 5 minus 18. So plus 18 minus 18 get cancelled. X is equal to 5 minus 18. What we get? Minus 13. So value we get, it's a negative numbers. We call it as a integers. Okay, मतलब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई नंबर्स आते हैं. डू यू सी वाई वी रिक्वायर द नंबर माइनस 13 विच इज नॉट अ होल नंबर. दिस लेट अस थिंक ऑफ अ इंटीजर, जहां पर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स के बारे में लर्न किया था. So note that the positive integers correspond to natural numbers. One may think that we have enough numbers to solve all simple equations with the available list of integers. Now consider the equations 2x plus is equal to 3. देखिए स्टूडेंट्स, उससे पहले फिर से हम इंटीजर्स के बारे में देख लेते हैं. इंटीजर्स मतलब हमने अभी होल नंबर तक देखा, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट. अभी जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया वहां पर माइनस 13 आया था, निगेटिव नंबर आया था, तो निगेटिव नंबर्स की भी हमें रिक्वायरमेंट है. सो व्हाट वी डू, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं -1, -2, -3, -4 एंड दिस साइड अप टू इनफाइनाइट. ओके, एंड यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखा था कि जो भी ये भी नंबर है, जिस इसके राइट हैंड साइड के सभी नंबर्स क्या होते हैं, बिगर होते हैं एज कंपेरेटिवली दैट नंबर. जैसे कि -3 से ये सभी नंबर राइट हैंड साइड वाले सभी क्या है, ग्रेटर है. -2 इज ग्रेटर देन -3. ये ऑलरेडी हमने कंसेप्ट लर्न किया था. पॉजिटिव इज ग्रेटर देन -3, ये भी कंसेप्ट हमने लर्न किया है. पॉजिटिव 3 इज ग्रेटर देन -3, ये भी सही है. 0 इज ग्रेटर देन -3, ये भी सही है. करेक्ट. सो जो भी नंबर हम यहाँ पर देखते हैं इंटीजर्स में, अगर हम उसके राइट हैंड साइड वाले सभी नंबर्स देखते हैं, वो सभी क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं एज कंपेरेटिवली दैट नंबर. एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले सभी नंबर्स क्या होते हैं, लेसर देन होते हैं दैट नंबर्स. ओके, so one may think that we have enough numbers to solve simple equations with the available list of integers. देखिए अभी नेक्स्ट यहाँ पर 2x is equal to 3 है, तो 2x is equal to 3. what we do, the value of x, so here is the relation between, it's a multiplication. so what we do, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस साइड पे डिवाइड होगा, तो x is equal to क्या बनता है, 3/2. तो यहाँ पर हमें क्या मिला, x is equal to 3/2. बट 3/2 तो इंटीजर ही नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, तो उसे हम क्या कहते थे स्टूडेंट्स, यस वी कॉल इट एज अ रैशनल नंबर्स. ओके, और 5x plus 7, देखिए 5x plus 7 इज इक्वल टू 0. वी सॉल्व इट एज, ये पॉजिटिव 7 इस साइड पे निगेटिव हो जाता है, 5x इज इक्वल टू -7, तो 5x इज इक्वल टू -7 यहाँ पर आ जाता है. तो 5 एंड x का रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है, सो -7/5. सो x की वैल्यू में क्या मिली यहाँ पर, x इज इक्वल टू -7/5. तो ये स्टूडेंट्स, ये भी नंबर क्या है, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर आइए रिकॉल कर लेते हैं. उससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, वी नीड द नंबर 3/2 टू सॉल्व इक्वेशन 4 एंड -7/5 टू सॉल्व द इक्वेशन 5. मीन्स दिस टू आर द solution of that equations. So this leads us to the collection of rational numbers. We have already seen basic operations on rational numbers. We now try explore some properties of operations on different types of numbers seen so far. Okay, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली लर्न किया है उसे हमें रिकॉल करना है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें. उससे पहले हम रैशनल नंबर्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज हमने फिर सभी नंबर्स रिकॉल किए, तो इसे क्यों ना करें. ओके, सो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जल्दी से मुझे बताओ. आपने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था, अभी हमने एग्जाम्पल भी देखा. एक था 3/2,
और दूसरा था -7/5। वाई वी कॉल्ड इट एज अ रैशनल नंबर, इसे हम रैशनल नंबर ही क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखिए स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स में डिफरेंस होता है। ओके, फ्रैक्शनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है, रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है, आप जरा सोचिए जरा और हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है? मैसेज करके बताइए। ओके, तो आपके नोटबुक में लिख लीजिए रैशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, अभी रैशनल नंबर्स क्या कहता है? द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो भी नंबर p/q के फॉर्म में होता है, इन दैट p इज कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। p क्या होता है यहाँ पर? इंटीजर्स होता है। ओके, इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स। अभी हमने देखा इंटीजर्स, देखा ना इंटीजर्स, करेक्ट ना? यस, तो यहाँ पर इंटीजर्स है p। q भी क्या है? इंटीजर है। बट एक यहाँ पर बात क्या है? q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इंटीजर में जो जीरो होता है उसे लेना नहीं है, बाकी सभी इंटीजर्स हम q के जगह पर ले सकते हैं। ओके, सो p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स, बट इन दैट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q के जगह पर जीरो नहीं लेना है। तो जो भी यहाँ पर नंबर बनता है उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि इंटीजर में यहाँ पर -13 है, तो p के जगह पर मैंने -13 लिखा, और जीरो के अलावा कोई भी नंबर हम इंटीजर्स में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 70 लिया, तो -13/70 इट्स अ रैशनल नंबर्स, करेक्ट? अनदर एग्जांपल लेते हैं हम इसी का ही, p/q के फॉर्म में है ना। यस, तो यहाँ पर एक मैंने नंबर लिया 84 एंड नीचे मैंने लिखा -3, तो 84/-3। देखिए कंडीशन क्या थी हमारी, ये नंबर जो है p/q के फॉर्म में होना चाहिए। क्या है क्या ये p/q के फॉर्म में? यस, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। इन दैट ऊपर वाली जो वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कहते हैं ना। यस, आई बात समझ में? न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर? 84, डिनोमिनेटर क्या है? -3। So numerator value consists integer or not? 84 is integer or not? Yes, it's a integer, तो फर्स्ट कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। देन आफ्टर दैट डिनोमिनेटर इंटीजर है क्या? नहीं। यस, इट्स ऑल्सो इंटीजर, एंड डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है ना। यस, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ रैशनल नंबर। हम क्या कहेंगे उसे? रैशनल नंबर कहेंगे। अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं जीरो। अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या जीरो रैशनल नंबर है क्या? Yes, it's a rational number. Why it's a rational number? तो आपको लग रहा हो कि ये p/q के फॉर्म में तो नहीं है, कैसे हम इसे कहेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, आप कोई भी नंबर्स के नीचे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई नहीं, मतलब वहां पर 1 लिख सकते हो। अभी 0/1 की वैल्यू 0 ही आती है। ओके, सो 0/1 हम लिखे या तो 0 लिखे, कोई बात नहीं। जैसे कि 3/1, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। सो उसी तरीके से 0/1 की वैल्यू भी 0 होगी। सो ये बताओ जल्दी से, ये p/q के फॉर्म में आ गया कि नहीं अभी? यस, ये p/q के फॉर्म में आ गया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जीरो इंटीजर है या नहीं? यस, जीरो इट्स अ इंटीजर। ये न्यूमरेटर में है या? यस, ये न्यूमरेटर में है, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी? q जो है यहाँ पर इंटीजर है या नहीं? देखिए 1 इट्स अ इंटीजर, यस, एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में जीरो है क्या? नहीं है। सो दैट्स वाई जीरो इट्स अ रैशनल नंबर। ओके, कोई भी इंटीजर हम लेते हैं तो वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। जैसे कि मैंने -84 लिया, -84 इट्स अ रैशनल नंबर। वाई? -84/1 वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यस, सो वी कॉल इट एज अ रैशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या पता चलता है? हम यहाँ पर कह सकते हैं all the natural numbers are whole numbers. Okay, all natural numbers are whole number. All natural number and whole numbers are integers. Okay, all natural numbers and whole numbers are integers, but हम vice versa नहीं कह सकते। क्यों ऐसे? बिकॉज सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। जीरो इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर, सो दैट्स वाई ऑल होल नंबर्स आर नॉट ए नेचुरल नंबर, बट ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर ऑल आर इंटीजर्स, एंड ये तीनों भी मिला के, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स,
सभी मिला के बनते हैं रैशनल नंबर। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। एमसीक्यू में आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए। ये कंसेप्ट ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी लर्न किया था, फिर से मैंने आपको रिकॉल करके दिया है, भूलना नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी मैंने कहा प्रॉपर्टीज, अभी प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टीज है जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था। उसमें है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या करना है, उस प्रॉपर्टी को लेके रैशनल नंबर्स के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके, चलो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। जल्दी से हम सभी जो नंबर्स है, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, उनको देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं। ओके, तो होल नंबर एंड इंटीजर्स के लिए हम यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं। सो होल नंबर के लिए लेट अस रिविजिट द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल द ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स इन ब्रीफ। ओके, सो पहले एडिशन। सो नंबर है 0 + 5। अभी स्टूडेंट्स होल नंबर का जरा ग्रुप मुझे बताइए, कौन कौन से नंबर्स होते हैं होल नंबर्स में। सो कैन वी से होल नंबर्स में 0, 1, 2, 3, 5 अप टू इनफाइनाइट। ओके, करेक्ट, यस। सो यहाँ पर इनफाइनाइट हो गए। सो स्टूडेंट्स अगर मैं कोई भी होल नंबर्स लेता हूँ, कोई भी 2 होल नंबर्स लेता हूँ, कोई भी 2 होल नंबर्स मैंने लिए, कौन से नंबर लिए मैंने, होल नंबर लिए। मैंने क्या कहा, होल नंबर्स लिए। तो ये होल नंबर्स में से कोई भी 2 नंबर्स मैंने लिए, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लिया है 0 एंड 5। हम क्या कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी एडिशन कर रहे हैं। सो 0 + 5 क्या होता है, इसका आंसर 5 बनता है, करेक्ट। अभी जो आंसर यहाँ पर बना, क्या ये इसी ग्रुप का मेंबर है, 5 इस ग्रुप का मेंबर है क्या, यस, 5 इज ऑल्सो अगेन होल नंबर। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स होल नंबर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन। हम कह सकते हैं होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब किसी भी 2 होल नंबर की हम अगर एडिशन करते हैं, उसका आंसर, उसका मैथमेटिकल जो आंसर बनता है वो ऑलवेज होल नंबर ही आता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की होल नंबर की कहती है। ओके, अनदर एग्जांपल यहाँ पर लिया है 4 + 7। 4 + 7 क्या, तो आंसर आता है 11। 11 ऑल्सो अगेन होल नंबर। सो दैट्स वाई इन जनरल a + b अगर हम करते हैं, इन दैट a इज ऑल्सो होल नंबर एंड b इज अनदर होल नंबर एंड वी गेट द आंसर c. When c it's again whole number, then we call it as whole numbers are close under addition. ओके, चलो नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा होता है एडिशन के बाद, सब्ट्रैक्शन होता है। चलो अभी सब्ट्रैक्शन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक मैंने नंबर लिया 7, 7 - 2 आई विल गेट 7 - 2 कितना बनता है 5। तो एक नंबर मैंने लिया होल नंबर में 7, सेकेंड नंबर लिया 2 जो अगेन होल नंबर है, इसका आंसर मैंने निकाला है वो 5 है एंड 5 इज अगेन मेंबर ऑफ दिस नंबर सीरीज, करेक्ट, ये होल नंबर का ही मेंबर है। बट स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर 2 - 7 करता हूँ, आई विल गेट -5। अभी मुझे बताओ क्या -5 इस ग्रुप का मेंबर है, होल नंबर होता है क्या -5, नहीं। सो दैट्स वाई जब भी हम किसी, अभी ऐसा नहीं कि ऑलवेज होता है, कई कई बार होता है, ऑलवेज ऐसा पॉसिबल नहीं कि कोई भी हमने होल नंबर्स लिए उसका सब्ट्रैक्शन किया कि ऑलवेज होल नंबर आए, ऐसे नहीं होता। सो दैट्स वाई होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब किसी भी हमने 2 होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन किया कि ऑलवेज होल नंबर ही उसका आंसर आए, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। सो दैट्स वाई होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आई बात समझ में, यस। अभी सब्ट्रैक्शन हुआ, एडिशन भी हो गई। नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा होता है, नेक्स्ट ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन। चलो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अभी कोई भी 2 होल नंबर्स लीजिए, पिक करिए, आपका कोई भी फेवरेट नंबर होगा उसे लीजिए, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट निकालिए। क्या उसका आंसर होल नंबर आता है, जैसे कि मैंने 0 × 3 लिया, मुझे आंसर मिला 0, तो ये होल नंबर हुआ। 7 × 3, 7 3 21, सो अगेन इट्स अ होल नंबर। तो मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या पता चलता है
कि a मल्टीप्लाई बाई b किया, a इज अ मेंबर ऑफ होल नंबर, b इज ऑल्सो अनदर होल नंबर, कोई भी, y कोई भी, बिकॉज इट्स अ वेरिएबल, a एंड b आर द वेरिएबल, मैं x एंड y भी यहाँ पर ले सकता हूँ, m मल्टीप्लाई बाई n भी ले सकता हूँ, ये क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, एंड इसका आंसर अगर जो c आता है, ये c अगेन इसी मेंबर का ही, इसी ग्रुप का ही मेंबर होता है, सो दैट्स व्हाई होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन में। अभी डिवीजन में देखिए, डिवीजन में होल नंबर क्लोज नहीं होते, व्हाई, बिकॉज जब स्टूडेंट्स हम 5 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 8 आई विल गेट द आंसर 5/8, और या तो हम डेसिमल में हम इसका आंसर निकालते हैं, ओके। अभी होल नंबर में कहीं आपको 3.1, 3.2, 7.8, 9.8, 11 ऐसा नंबर दिखता है, नहीं ना। सो 5/8 इट्स नॉट अ होल नंबर, डेसिमल नंबर आल्सो नॉट अ होल नंबर, सो दैट्स व्हाई होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। सो चेक फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑल 4 ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर्स के लिए आपको देखना है। उसके पहले हम फिर से रिकॉल करते हैं होल नंबर्स के लिए। होल नंबर एडिशन में क्लोज होते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होते, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, डिवीजन में नहीं होते, ओके। चलो अभी हम नेचुरल नंबर्स के लिए देखते हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑपरेशन में, क्या ये क्लोज है या नहीं, ओके। सो क्लोज्ड है या नहीं हमें आइडेंटिफाई करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। चलो एडिशन के लिए देखते हैं, एडिशन के लिए किसी भी 2 नंबर की एडिशन करिए, 2 + 3 आई विल गेट 5, 7 4 प्लस 47 + 3 करिए 50 मिलेगा, मतलब कोई भी 2 नेचुरल नंबर का मैंने एडिशन किया, उसका जो आंसर है अगेन नेचुरल नंबर ही आता है, सो दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, ओके। अभी सब्ट्रैक्शन किया तो 3 - 2 आई विल गेट 1, ये नेचुरल नंबर है, बट स्टूडेंट्स 2 - 3 किया आई विल गेट -1, so -1 it's not a natural number, so that's why natural number are not close under subtraction, okay। मल्टीप्लीकेशन, मैंने किसी भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, 10 × 100 आई विल गेट 1000, 4 × 400, 4 4 16, 1600, सो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, नेचुरल नंबर ही मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्ट डिवाइड में देखिए, 3 / 4 आई विल गेट 3/4, इसका मतलब नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर द डिवीजन, वाई 3/4 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। आई बात समझ में आ गया। तो फिर से एक बार देखते हैं, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन, नॉट क्लोज अंडर द डिवीजन, बट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब किसी भी 2 नेचुरल नंबर्स का अगर हमने एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, उसका आंसर जो है ऑलवेज नेचुरल नंबर ही आता है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी हम देखते हैं इंटीजर्स के लिए। लेट अस नाउ रिकॉल द ऑल ऑपरेशंस, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अंडर विच इंटीजर्स आर क्लोज और नॉट। चलो देखते हैं फर्स्ट वन, एडिशन। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं ये नंबर्स जैसे कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इनफाइनाइट, 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 ओके, यस। सो अगर मैंने किसी भी 2 इंटीजर्स की एडिशन की, जैसे कि -6 + 5 आई विल गेट -1, -7 + -5 क्या होता है आंसर, -7 + -5, -7 + -, so I will get the answer -12, so -12 again integers, because in नेगेटिव वैल्यू होते हैं इंटीजर्स में, इंटीजर्स में 0 होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सो ये अगेन इंटीजर्स मिला। 8 + 5 आंसर मुझे मिलता है 13, अगेन इंटीजर्स है। सो इन जनरल a + b इज एन इंटीजर, एंड उसका जो आंसर c आता है वो क्या होता है, ये c कोई भी नंबर हो सकता है, वो अगेन मेंबर होता है इंटीजर्स के ग्रुप का, सो दैट्स व्हाई इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। अभी सब्ट्रैक्शन के लिए 7 - 5 =
2, 5 minus 7 minus 2, minus 6 minus 8 minus 14, अगेन इंटीजर हुआ, ये भी माइनस 2 इंटीजर हुआ, ये भी इंटीजर हुआ, माइनस 6 माइनस माइनस 8 2, अगेन इंटीजर हुआ, ये क्यों माइनस 6 माइनस माइनस 8 ऐसे क्यों, बिकॉज माइनस 6 माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस 8 प्लस माइनस माइनस साइन देना है बिगर वन का, सो पॉजिटिव 2 हमारा आंसर हुआ. ओके, सो 8 माइनस माइनस 6 इज एन इंटीजर, 8 माइनस माइनस 6 मतलब 8 प्लस 6 वी गेट 14, सो 8 प्लस 6 हमें 14 मिला, अगेन इंटीजर है, सो दैट्स वाई इन जनरल व्हाट वी से इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर द सब्ट्रैक्शन. इंटीजर्स हमें क्या मिलते हैं, क्लोज मिलते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन में. सो a and b, a minus b again an integers, so check whether b minus a is also an integer. Okay, so integers are close under the subtraction. अभी मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 वी गेट 40, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 वी गेट माइनस 40, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 8 वी गेट पॉजिटिव 40. ये सभी इंटीजर्स है, सो दैट्स वाई अगेन वी कैन से इंटीजर्स आर क्लोज अंडर द मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो इंटीजर्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं मल्टीप्लीकेशन में. वाई, बिकॉज किसी भी टू इंटीजर्स का अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन किया उसका जो आंसर आता है ये इंटीजर्स के ग्रुप का मेंबर ही होता है. सो दैट्स वाई इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन. ओके, ध्यान में रहेगा, समझ में आ गया. देखिए स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आपको आने वाले न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है, यूज करना है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर डिवीजन है. सो 5 डिवाइडेड बाय 8 वी गेट 5 अपॉन 8. अभी अब तक हमने देखा कि निगेटिव नंबर इंटीजर्स होते हैं, बट फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पर 5 अपॉन 8 क्या इंटीजर होता है, नहीं. सो दैट्स वाई इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर द डिवीजन. तो इंटीजर्स एडिशन में क्लोज है, इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन में क्लोज है, देन मल्टीप्लिकेशन में क्लोज है, बट डिवीजन में नहीं है. ओके, तो हमें यहाँ पर मिलता है यू हैव सीन दैट होल नंबर्स आर close under addition and multiplication but not under subtraction and division. Natural numbers also close under the addition and multiplication but not under the subtraction and division. However, integers are close under the addition, subtraction, multiplication but not under the division. अभी हम देखेंगे रैशनल नंबर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ओके, सो रिकॉल दैट नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, we call it as a rational numbers. जैसे कि -2/3, 6/7, 9/-5 all are rational numbers. Since the numbers 0, -2, 4 can be written in the form p by q, they are also rational numbers. Check it. Okay, तो हम इसे हमने प्रीवियस जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था, हमने ऑलरेडी ये सभी बातें देखी, अभी फिर से हम इसे रिकॉल नहीं करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स चलो डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी की तरफ ही चलते हैं. सो यू नो हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर. टू रैशनल नंबर को कैसे ऐड करना है आपको ऑलरेडी पता है, आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था. आपको क्या करना है, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर आपको क्या करना है, यस विद द हेल्प ऑफ जो हमने कंसेप्ट देखा था 8 and 7 हमें कॉमन डिनोमिनेटर करके इसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो हमने 8 7 56 ऐसे किया, देन 7 3 21, 8 5 -40 यहाँ पर आ गया. सो वी गेट -19/56. ये अगेन रैशनल नंबर है. -19 कंडीशन क्या है रैशनल नंबर की, कैसे चेक किया जाता है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या, यस. सो अगेन ये रैशनल नंबर बन गया. -3/8 प्लस -4/5 है, तो स्टूडेंट्स ये अगेन रैशनल नंबर्स आता है क्या, जल्दी से बताओ. तो -15, -32 पॉजिटिव यहाँ पर देखिए एडिशन हो जाता है, माइनस आंसर आता है ऊपर, तो नीचे आ जाएगा 5 + 2 7, 3 + 1 6, 67 आता है. 60 -67/40 अगेन ये रैशनल नंबर है. ओके, 4/7 + 6/11 हो जाता है, अपॉन 11 7 77, 44 + 7 6 44 + 42, 4 + 2 6 and 8 6/77, ये again rational number हुआ. So we find that the sum of two rational numbers is again a rational number. Check it for a few more pairs of rational numbers. Okay, आपको क्या करना है, कोई भी टू rational numbers उठाइए, देखिए उनके addition rational number आती है या नहीं. Okay, so we say that rational numbers are close
अंडर एडिशन, मतलब जब भी हम किसी भी टू रैशनल नंबर्स की एडिशन करते हैं उसका आंसर जो है ऑलवेज रैशनल नंबर में ही आता है। So that is for any two rational numbers a and b, a plus b is also rational number. Next, will the difference of two rational numbers, again rational number क्या होता है क्या? Yes, again यहाँ पर difference जो है two rational numbers का यहाँ पर rational number ही मिलता है। कैसे difference निकालते हम? तो -5 है अपॉन 7 है, माइनस करना है 2/3 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। So what we do, we multiply this value by 3 and this value by 7. तो -5 multiply by 3/7 multiply by 3, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7/3 मल्टीप्लाई बाई 7, 5 3 ज़ा 15 -15/21 माइनस 7 2 ज़ा 14/7 3 ज़ा 21, सो -15 -14 वी गेट यहाँ पर 21। तो स्टूडेंट्स तो 15 यहाँ पर देखिए माइनस माइनस तो पॉजिटिव बनता है, तो वी गेट -29/21। ओके, तो इस तरीके से हमें आंसर मिलता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको पता है कि एडिशन कैसे करनी है, तो आगे मुझे आंसर जो मिला है रैशनल नंबर ही मिला है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर subtraction, that is for any two rational numbers a and b, a minus b is also a rational number. okay, आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है एंड आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल नंबर आते हैं या नहीं। 100% रैशनल नंबर ही आएंगे, बट आपको क्या करना है, इसका आंसर निकाल के यहाँ पर लिखना है। ओके, ये आपको असाइनमेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट, लेट अस नाउ सी द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो प्रोडक्ट तो क्यों नहीं आएगा, ये भी तो आएगा। तो -2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5, प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 4 2 ज़ा 8 -8, 5 3 ज़ा 15/15 -8/15 आ गया आंसर। 3 2 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35, 6/35 अगेन रैशनल नंबर है। -4 मल्टीप्लाई -6, व्हाट वी गेट, 4 6 ज़ा 24 minus minus positive 11 5 is 55, so 24/25 we get again rational numbers, correct. So take some more pairs of rational numbers, कोई भी rational number उठाइए, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, आइडेंटिफाई करिए कि उसका आंसर रैशनल नंबर आता है या नहीं। So we say that rational numbers are close under multiplication, that is for any two rational numbers a and b, a multiplied by b is also a rational number. okay, so we note that -5/3 डिवाइडेड बाई 2/5 -25/6 आता है, ये रैशनल नंबर हो गया। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ट्रिक देखिए, हम ट्रिक नहीं कह सकते, बट यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि ऑलवेज रैशनल नंबर्स का जो डिवीजन है रैशनल नंबर ही आता है। वाई? बिकॉज जीरो भी एक यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर है, सही ना? यस। अभी अगर मैं आंसर निकालता हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है कि 2 इट्स अ रैशनल नंबर। अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 0 से, तो उसका जो आंसर है ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। 2/0 का आंसर हम नहीं पता कर सकते। ओके, तो उसका आंसर यहाँ पर रैशनल नंबर नहीं होता। वाई? बिकॉज 2/0 इट्स नॉट ए रैशनल नंबर, बिकॉज 2 एंड 0 ऊपर इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, बट नीचे q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो दैट्स वाई इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। इसका मतलब रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर द डिवीजन। हाउएवर इफ वी एक्सक्लूड 0, अगर हम 0 को छोड़ते हैं, देन ऑल कलेक्शन, यहाँ पर जो भी रैशनल नंबर है उसका आंसर जो है क्या होता है, ऑलवेज रैशनल नंबर में आता है, 0 को छोड़ के। However, if we exclude 0, then the collection of all other rational numbers is closed under division. So try this. चलो जल्दी से हम लिखते हैं, सभी रिकॉल कर लेते हैं। क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। रैशनल नंबर्स एडिशन में होते हैं, सब्ट्रैक्शन में होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी होते हैं, डिवीजन में नहीं होते। इंटीजर्स एडिशन में होते हैं, सब्ट्रैक्शन में होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी होते हैं।
डिवीजन में नहीं होते। होल नंबर्स एडिशन में क्लोज होते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं होते, डिवीजन में नहीं होते। नेचुरल नंबर्स एडिशन में क्लोज होते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं होते, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, डिवीजन में क्लोज नहीं होते। ओके, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। देखिए हमने पूरा आज का लेक्चर इसी चार्ट में रिकॉल किया, सही ना? यस, आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।